सियासत मिलेगा करारा जवाब। सनातन पर सवाल उठाने और विवादित टिप्पणी के बाद से अब सियासत पूरी तरह से गर्म है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को छूट दी है। सनातन धर्म विवाद पर उचित जवाब देने की छूट दी गई है। पीएम मोदी की तरफ से अपने मंत्रियों को सलाह दी गई है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान का सही से जवाब दें। अपने एक बयान में तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की वकालत की। वहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान पर लगातार सियासत हो रही है। इसी पर होगी डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सनातन धर्म विवाद, पीएम मोदी का पलटवार। सनातन पर सियासत, मोदी ने दी जवाब की छूट। ये देश भारत है। अंग्रेज के आने से पहले भी भारत था, मुगल के आने के पहले भी भारत था, आज भी भारत है। जब तक दुनिया रहेगी मेरा देश भारत कहलाएगा। हमें गर्व है कि हम भारतीय। इस पवित्र, मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना, क्या ये उचित व न्याय संगत है? उदयनिधि का बयान, केंद्रीय मंत्री देंगे करारा जवाब। ஒழித்து கட்ட வேண்டும், அப்படிதான் இந்த சனாதனம் ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। जो इस व्यक्ति ने ये बात कही वो भी एक संवैधानिक पद पर है। वो उस तमिलनाडु सरकार का मंत्री है और उनके पिता चीफ मिनिस्टर हैं। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत का संविधान किसी पूजा पद्धति को समाप्त करने की इजाजत नहीं देता। हिंदू धर्म पर कलेश, मौन क्यों राहुल अखिलेश। 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है, हिंदू धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है। हम समझते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। वोट बैंक की खातिर टारगेट पर क्यों हिंदू धर्म। संगीत खान की कटार से समाप्त नहीं हुआ, औरंगजेब की तलवार से समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजों का अत्याचार से समाप्त नहीं होगा, तो इनसे समाप्त होगा क्या? और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिन्हें आज हम अपनी चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, सनातन पर सियासत, मोदी ने दी जवाब की छूट। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री परिषद को साफ कह दिया है, तर्कों के साथ इस पर जवाब दें। सभी मंत्रियों को उन्होंने हिदायत दी है कि इस तरह के बयान पर जवाब दें, लेकिन तर्कों के साथ। सवाल नंबर 2, हिंदू धर्म पर क्लेश, मौन राहुल अखिलेश। एक तरफ सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी जारी है, पार्टी के अंदर से ही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर गठबंधन दलों की ओर से हो, तो ऐसे में बाकी जो दल है उनके शीर्ष नेताओं की खामोशी, क्या उसको मौन समर्थन है? सवाल नंबर 3, वोट बैंक के लिए टारगेट पर क्यों हिंदू धर्म, कैसे जनाधार बढ़ेगा? अल्पसंख्यकों के धर्म के बारे में क्या इस तरह के बयान बार बार दिए जा सकते हैं, जो देश के बहुसंख्यकों के धर्म और देवी देवताओं पर बार बार अनर्गल शब्द और चोट की जाती है, उसको अपमानित किया जाता है? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ राकेश गौतम जी जुड़ रहे हैं, बसपा के नेता। महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल करते हैं राजेश चौधरी जी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को हिदायत दी है कि सनातन धर्म या इससे संबंधित जो भी बातें कही जाती हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से, उसका जवाब दिया जाए, लेकिन तर्कों के साथ। मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि बीजेपी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। धरती पर सबसे पहले तो यही धर्म आया है और लगातार उसको
कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उसको नुकसान पहुंचाया जाए, ये कोशिश हो रही है। न राहुल गांधी बोलेंगे, न अखिलेश यादव बोलेंगे, न INDI गठबंधन का कोई और इसमें बोलेगा। हाँ, यदि अल्पसंख्यकों के बारे में कोई एक लाइन किसी ने कही होती तो अब तक ये लोग सड़कों पे आकर के आंदोलन कर रहे होते। कोर्ट के ऊपर जनेऊ तो पहनेंगे, पर हिंदू धर्म पर जब कोई अपमानित बात करी जाएगी, उसको समाप्त करने की बात की जाएगी, तब राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाएगी, ना प्रियंका वाड्रा कुछ बोल पाएंगी। तो पर जैसा मैं अभी महाराज जी का बयान सुन रहा था, ये तो सनातन संस्कृति है, दुनिया को सनातन में होना है, ये कम नहीं होना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ऐसे कितने लोग आए और आकर के चले गए, ये नास्तिक लोग हैं, ये धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है राजेश चौधरी जी। राकेश गौतम जी का रुख कर लेते हैं, बसपा के नेता हैं। राकेश गौतम जी, जब भी सनातन धर्म पर इस तरह के अपमानित करने वाले बयान दिए जाते हैं, शीर्ष नेताओं की चुप्पी, एक एक करके विरोधी दल आप उठाइए। उदयनिधि स्टालिन के बयान को देखिए तो यहां अखिलेश यादव भी चुप हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहें या फिर INDIA गठबंधन के साथ DMK, इधर राहुल गांधी की चुप्पी। देखिए आस्था जी, किसी भी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, क्या देश के ऊपर क्या धर्म है, या धर्म से ऊपर या हमारा जो धर्म है, ये धर्म की बात चल रही है, क्या ये संविधान से ऊपर है? संविधान सबको धर्म का सम्मान देता है, सबको अधिकार देता है। ये असंवैधानिक जो बातें चल रही हैं और धार्मिक बात हो रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, मंत राजू दास जी हमारे बीच में है। राजू दास जी, क्या वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है? क्या इसका राजनीतिक अर्थ ये होता है कि आप सनातन या हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दीजिए तो इससे जनाधार बढ़ेगा? कोई वोट बैंक खुश होता है क्या इससे? आज जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई, मंगल कामना पूरे देश को, आपको भी और आपके टीवी चैनल डिबेट पे जितने लोग बैठे हैं उनको भी। दुर्भाग्य, दुख के साथ कहना पड़ा है, जो धर्म सदैव सर्वे भवतु सुखना सर्वे संतु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ हम लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। सनातन सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। हिंदुस्तान जो भी आया, शक आए, हुन आए, कुषाण आए, यवन आए, मुगल आए, औरंगजेब आए, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। सबने अपने अपने तरीके से सनातन को मिटाने का प्रयास किया, सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन संस्कृति मिटी नहीं, हिंदू जनमानस खत्म नहीं हुए। लेकिन दुख इस बात की है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जहां संविधान का राज चलता हो, जहां ये कहा जाए ये देश किसी मजहब और किसी संप्रदाय की किताब से नहीं चलती, यह देश संविधान से चलता है, फिर भी दुख इस बात की है कि पढ़े लिखे राजनेता, वरिष्ठ राजनेता जो अपने आप को इस प्रकार से जनप्रतिनिधि कहते हैं, ऐसे लोग इस प्रकार से सनातन को मिटाने की बात करते हैं। ठीक है, सनातन को पत्थर की तुलना देते हैं, सनातन संस्कृति, रामचरितमानस और हिंदुत्व को गाली देते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं शुद्ध रूप से? ठीक है, हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वागत है अंशु जी आपका। अभी आपने डिबेट को ज्वाइन किया और सवाल आपने सुन ही लिया होगा। राजू दास भी वही सवाल उठा रहे हैं और आपने देखा कि आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों को कह दिया है कि इस तरह के बयानों का तर्कों के साथ जवाब दीजिए। बीजेपी से मुद्दा बनाएगी, इसे छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, हमारा मुद्दा तो जनता से जुड़ा मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, इस देश की जो अर्थव्यवस्था लगातार बहुसंख्यक देश का जिस धर्म को मानता है उस धर्म के लिए यह कहा जाए कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह उसे एक्सटेंट कर देना चाहिए, ये आपको जनता का मुद्दा नहीं लगता अंशु जी? मेरा अनुरोध है, अगर मुझे आपने चैनल पर बुलाया है तो मेरी बात अगर पूरी आप सुन पाए तब तो अच्छा है। नहीं, बात मैं आपकी पूरी सुनूंगी, लेकिन उस सवाल से बचिए मत, मेरा बस ये कहना है। आप डिबेट के बीच में इंटरप्ट करेंगी, अगर मेरी बात पूरी नहीं आने देंगी तब कोई मतलब नहीं। सुनने का मतलब ये है कि आप सुनने का मादा रखिए। मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन आप सवाल से मत बचिए बस। मुझे बिना इंटरप्ट के आप कितने मिनट देंगी? आपको मैं 30 सेकंड दे रही हूँ अंशु जी, और 10 सेकंड चाहिए तो लीजिए, लेकिन बस सवाल पे जरूर बोलिएगा। अगर 1 घंटे की डिबेट में आप अगर 30 सेकंड में जवाब सुनना चाहती हैं तो माफ करिए, मुश्किल है। नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं 1 घंटे में आपको 30 सेकंड दूंगी। फिलहाल आप अपनी बात रखिए, आप जब तक रखना चाहते हैं, बस मेरी सवाल से मत बचिए। आगे भी आपको मौका मिलेगा, काउंटर करने के लिए भी आपको अलग से समय मिलेगा।
आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। राहुल गांधी की चुप्पी हो या अखिलेश यादव की चुप्पी, जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा। आपका सवाल क्या है? भाजपा का सवाल क्या है? इससे बड़ा सवाल इस देश की जनता का सवाल है, इस देश के दलितों का सवाल है, अल्पसंख्यकों का सवाल है, ओबीसी का सवाल है, देश के युवाओं का सवाल है, किसानों का सवाल है। हमारे लिए वो सवाल महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस देश के जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास उन मुद्दों का जवाब नहीं। इस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, इसका जवाब नहीं। इस देश में दलितों पर दिन अत्याचार क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब नहीं। जब जवाब नहीं होता है तो लोग धर्म की आड़ में छिपना चाहते हैं। धर्म की आड़ में छिपने से एक जनता की चुनी हुई सरकार, जिसने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, उत्तर प्रदेश में अपराध कम करेंगे, बताइए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोई दिन नहीं जाता जब दलितों पर अत्याचार ना होता हो। क्या ये धर्म है? इस देश में महिलाओं को 2:30 बजे रात को जलाया जाता है, क्या ये धर्म है? धर्म की बात वो लोग करेंगे। सबसे ज्यादा अपमानित किया सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। बाजारीकरण किया धर्म का, धर्म का व्यापारीकरण किया। राजू दास जी, क्या ये धर्म है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में अगर कोई दलित ये सवाल करता है कि उनको मंदिर जाने से क्यों रोका जाता है, सनातन धर्म तो कभी किसी को नहीं रोकता है। ये रोकने वाले मनुवादी सोच के लोग हैं, भाजपा और आरएसएस के लोग। और अगर कोई दलित सवाल करता है तो आप उस पर मुकदमा लिखवाएंगे। ठीक है अंशु जी, खड़गे जी एक दलित आपने 30 सेकंड की बात करी थी, मैंने आपको 40 सेकंड दिए। आपने बहुत सी बातें रखी, उसका जवाब देना चाह रहे हैं। अब हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़े हुए हैं। मैंने पूछा कि सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह एक्सटिंक्ट कर दिए जाने की बात हुई। आपने कहा देश में दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। राजू दास जी, राजनीतिक दल है, मेरे सवाल का जवाब मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं। राजू दास और महंत हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि जनता नहीं, आपने कहा ना दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। मैंने पूछा कि सनातन का अपमान किया किसी और धर्म के लिए है, हिम्मत कोई बोल दे डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर दो। इतनी चुप्पियां दिखेंगी क्या हमें? इतनी चुप्पियां दिखेंगी? उसका जवाब आपने दिया कि दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब राजू दास जी दूसरे तरीके से दे सकते हैं। राजू दास, राजू दास इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इस सरकार में मंदिरों की बात राजू दास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों जलाया जा रहा है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। राजेश चौधरी के पास सवाल जाएगा, लेकिन पहले महंत राजू दास जी। उनसे लेना है जिनको सत्ता में बिठाया इस देश के दलितों ने। अरे शांत हो जाओ, बोलिए राजू दास जी, आपकी आवाज जा रही है। राजू दास से आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। नहीं देखिए, ये बोलने नहीं देंगे, ये नहीं बोलने देंगे। राजू दास जी, आप अपनी बात रखिए। अंशु अवस्थी जी, जवाब ले लीजिए। आपने सवाल खड़े किए हैं, जवाब ले लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि 1 घंटे में क्या 30 सेकंड मिलेगा। ऐसा लग रहा है आप किसी पैनलिस्ट को बोलने नहीं देंगे। जो सवाल उठाया उसका जवाब भी तो ले लीजिए, सुन लीजिए एक बार, फिर मौका दे दूंगी काउंटर करने का। दिक्कत क्या है? मेरी आवाज आ रही है आपका? अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो डिबेट का डेकोरम मेंटेन रखिए। आपने 2 बातें उठाई, दोनों का जवाब लेते हैं। पहले राजू दास, उसके बाद राजेश चौधरी। बोले राजू दास जी। मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती इस शो पर, किसी का ऑडियो मैं नहीं डाउन कराती इस शो पर। रिक्वेस्ट है, आप सभी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, जिम्मेदार पैनलिस्ट हैं, अपनी जिम्मेदारी समझिए। अपने वक्त पर बोलिए, मैं अलग से वक्त दे दूंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फिर इनको बोलिए राजू दास जी। बात की है, दुख इस बात की है कि देखिए आखिर ये सवाल उठाया किसने? सनातन को मलेरिया से तुलना किसने किया? नहीं, साधु संतों को बोकोरम ISI से तुलना किसने किया? अरे आपको बोलना है तो RSS को बोलो, बीजेपी को बोलो, संघ को बोलो। तुम सनातन पे बोलने वाले कौन होते हो? तुम सनातन को गाली देने वाले तुम कौन होते हो? तुम साधु संतों को गाली देने वाले तुम कौन होते हो? मैं यही सवाल तुमसे पूछता हूँ। आप बोलो, संघ को बोलो, बीजेपी को बोलो, RSS को बोलो, सनातन को बोलने वाले तुम कौन? अंशु अवस्थी जी, आप लगातार अपनी बात कह रहे हैं। दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुनिए। तुम लूट पे बात, दूसरे पैनलिस्ट की भी बात सुनिए। आप बलात्कार की बात करो, बेविचार पे बात करो, एक एक करके बात रखिए। आप नहीं, इस तरह झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। आप झगड़ा नहीं करेंगे, आप माहौल खराब नहीं करेंगे। विषय पर रहिए, विषय पर रहिए आप दोनों। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। राजू दास जी और अंशु अवस्थी जी, आप दोनों शांत हो जाइए। राजेश चौधरी जी अपनी बात रखिए।
राजेश चौधरी बोलेंगे आप। हाँ बोलिए राजेश आस्था जी, सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वोच्च नेताएं ईसाई हैं। सोनिया माइनो उनका नाम है। राहुल गांधी के धर्म का पता नहीं, प्रियंका वाड्रा के धर्म का पता नहीं, इनके फिरोज खान, राजीव गांधी के पिताजी का नाम था फिरोज खान, तो इनसे हम राजेश चौधरी जी, थोड़ा ना कर सकते। राजेश चौधरी जी, यहाँ पर हमने किसी के नाम पर डिबेट नहीं छेड़ी है। हमने डिबेट इस विषय को लेकर के किया है कि आखिर विपक्ष के नेता क्यों मौन है सनातन के अपमान पर। उनके गठबंधन दल के एक नेता ने, एक राज्य के मंत्री ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह कहा कि इसको खत्म कर देना चाहिए। डिबेट इस विषय पर है, किसी के नामों और धर्मों पर मत जाइए आप। सनातन की बात हो रही है, उसी विषय पर रही है। बोले राजेश चौधरी जी। बीजेपी का एजेंडा नहीं, ये लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते। अवस्थी जी जवाब सुनिए, की नौकरी करनी है, आप जवाब सुनिए। बोलिए की नौकरी करनी है, इन्हें प्रियंका वाड्रा की गुलामी करनी है, ये नहीं बोल सकते। अरे खड़गे का बेटा खड़ा होकर के और हिंदुओं का अपमान करेगा, इस देश में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, तभी ये दुर्गति हो रही है कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ हो रही है, और इनका स्तर नहीं है चैनल पे बैठने का, ये डिबेट करना नहीं जानते। ऐसे बदतमीज आदमी को मत बिठाया करिए जो बहस का मतलब ही नहीं जानते भाई। लगातार बोले जा रहे हैं, काहे को इस तरहीन व्यक्ति को यहाँ चैनल पे मौका देती हैं आप। और वैसे भी जनता कोई गंभीरता से कांग्रेस को नहीं लेती है। ये लोग वो काम करेंगे जो पोप कहेगा, जो चर्च कहेगा, ये तो कांग्रेस के अंदर होता है। ये लोग वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों के वोट हासिल हो। इस देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने तो कहा था इस देश में देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। लेकिन राजेश चौधरी जी वो तो कहते हैं कि हम तो पूरे भारत की बात करते हैं, हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली, हम तो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करना, सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। देखिए बीजेपी ने आरोप लगाया, मुझे 10 सेकंड मैं आ रही हूँ अंशु अवस्थी जी, एक बार बात पूरी हो जाए। मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार वो बात पूरी करने वाले लोग जो कहते हैं राम का अगर एजेंडा चलाना है तो सिर्फ ये तो पूरी कहानी है। इन्होंने कहा अंशु अवस्थी जी आप बिना मतलब हाइपर हो रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको समय दूंगी, एक बार बात पूरी हो जाएगी। आपने जो सवाल पूछे उसका जवाब आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अलग से समय दूंगी। हिंदुत्व में 20 सेकंड राजेश चौधरी जी खत्म करिए। जो ये कहते हैं कि राम तो हुए नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक हैं, वो तो ऐसे ही कर्म करेंगे ना जी। देश की जनता है, सब देख रही है, बार बार इनको जवाब देती है, बार बार इनको कहाँ खड़े हैं राजनीति में इनकी हैसियत बताती रहती है, और फिर 2024 में बताएगी। ये बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग इस देश की राजनीति में दोबारा वापस नहीं आ सकते। ठीक है अंशु अवस्थी जी। देखिए मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के डीएनए में कितना दलित विरोध है, आपको इतना घृणा है, ये समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू धर्म से इतनी नफरत है, इस बात को उठाता है कि आप वो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। राजेश चौधरी से डिबेट नहीं होती जो आप सेना के सेनाध्यक्ष राजेश चौधरी जी गुंडा कहेंगे। राजेश चौधरी जी आप शांत हो जाइए, बात आने दीजिए वहां से एक बार। राजेश चौधरी जी शांत हो जाइए, बात आने दीजिए, कांग्रेस की बात आने दीजिए। राजेश चौधरी जी आपको फिर समय मिल जाएगा, बोलिए अंशु अवस्थी जी 20 सेकंड। अंशु अवस्थी जी बोलिए। इनके पेट में दर्द होता है जब कोई देशभक्ति की बात करता है, इनके पेट में दर्द होता है। दिक्कत यही है कि आप सभी लोग रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जब दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे तो आप भी बोल रहे थे। राजेश चौधरी जी अब आप खामोश रहिए, मैं अलग से समय दूंगी। राजू दास जी आप भी कृपया शांत रहे, सबको अलग से समय मिलेगा। बोलिए अंशु अवस्थी। देश में भ्रष्टाचार बीजेपी और आरएसएस जवाब पर सबको समय मिल रहा है, कहाँ समय की कमी है? सही बैठिए आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? शुक्र है स्टूडियो में आमने सामने नहीं बैठे आप लोग, पता नहीं क्या करते। बोलिए अंशु अवस्थी जी। बीजेपी और आरएसएस के मन में कितनी दलितों के प्रति घृणा है, महिलाओं के प्रति कितनी घृणा है, ये बात इससे समझ में आती है। अगर किसी दलित ने ये सवाल उठाया कि आखिर सनातन धर्म तो वो धर्म है जहां भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, सबके समानता की बात करते हैं, लेकिन ये मनवादी लोग दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं, दलितों के प्रति अत्याचार करते हैं, किस तरीके से मॉब लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं, महिलाओं को 2:30 बजे रात को जलाते हैं। सनातन धर्म की बात करेंगे, इनको शर्म नहीं आती है?
इस चैनलों पर बैठकर जो एजेंडा सेट किया जा रहा है, इस एजेंडे से देश नहीं चल सकता, इस एजेंडे से देश का विकास नहीं हो सकता, युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती। हम फिर तो से कह रहे हैं, सनातन के अपमान पर आप लोग चुप क्यों हैं अंशु अवस्थी जी? हमारी आपने दलितों राजस्थान की में बात करी, आपने बीजेपी को कोसा, आपने आरएसएस पर सवाल उठाया और कहा कि ये सनातन की बात करेंगे, आप ही कर लीजिए। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा उसके बाद आप ही कर लीजिए सनातन की बात। आपको अपमानजनक नहीं लगा देश के बहुसंख्यकों के धर्म के बारे में डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बात कही गई, उसको मिटा देने की बात कही गई? हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का काम किया। अब आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे। भ्रष्टाचार करने का काम, जनता सुन रही है आपको, क्या सवाल है और क्या जवाब सामने से आ रहा है? आपने कोई भी मुद्दा उठाइए लेकिन विषय पर तो बोलिए कम से कम। घोटाला करने का काम किया, कौन सा घोटाला आपने नहीं किया? घोटालों की जल्दी शांत हो जाइए राजेश चौधरी जी, जब से देश आजाद हुआ है समय की कोई कमी नहीं है। शांत हो जाइए राजेश चौधरी जी, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती। महंगाई बढ़ती जा रही है, जवाब नहीं है, देश से अलग हो रहा है, जिम्मेदारी है। आपके पास उदयनिधि स्टालिन का कोई जवाब है अंशु अवस्थी जी? उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया वो देश के बहुसंख्यकों के धर्म का अपमान था कि नहीं था? और देश में इंडिया की अपमान था कि नहीं था अंशु अवस्थी के बाद पूरे देश के लोगों को 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा, ये 1200 का बेचने वाले लोगों, पीने वाले लोगों को जनता हटाने जा रही है। ये धर्म की आड़ में छिप रहे हैं क्योंकि महंगाई के आप इधर उधर की बात करेंगे लेकिन नहीं बोलेंगे कि उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा वो देश की बहुसंख्यकों की भावनाओं का अपमान था। देश की बहुसंख्यकों की अपमान था कि नहीं था अंशु अवस्थी? सनातन पे जवाब दो, सनातन पे 2:30 बजे रात को चलाया गया। सनातन पे जवाब दो, सनातन पे। ठीक है राजू दास जी बोलिए। एक मिनट पूछना चाहता हूँ, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती लेकिन अब आप लोग मुझे मजबूर कर चुके हैं। आप लोगों ने डिबेट का माहौल खराब कर दिया है। एक ही वक्त में सारे पैनलिस्ट लगातार बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं चलती बहसें। संयम रखिए आप लोग। राजू दास जी, मेरा सवाल ये है कि ठीक है आप बीजेपी को गाली दीजिए चलेगा, संघ को दीजिए चलेगा। मेरा सवाल यही है, इनसे निवेदन पूर्वक हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि रोज लगातार, भाई हमने तो सवाल खड़े नहीं किए, हमने तो कहा नहीं ये शब्द कि सनातन को मिटा दो, डेंगू है, मलेरिया है, मगरमच्छ है, ये सनातन मनुवादी है, ये ऐसा है वैसा है, मोदी आ जाएंगे तो सनातन को स्थापित कर देंगे, रामचरितमानस फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। दुख इस बात की है, क्या सनातन बीजेपी का है, संघ का है, आरएसएस का? क्या आपका नहीं है? क्या आप हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं क्या? आप भारत के लोग नहीं है क्या? रोज रोज कोई गाली देता है, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? आप लूट पे बात करो, हत्या पे बात करो, बलात्कार पे बात करो, बेविचार पे बात करो, तमाम विषय है उस पर बात करो। सनातन पे आप बोलने वाले कौन होते हो? या क्या आप धर्मगुरु हैं क्या? अगर दम हो तो शास्त्रार्थ कर लो और मेरे मंच पर बैठकर जहां समस्या है उस पर तुम शास्त्रार्थ करो, लेकिन सनातन को गाली दोगे ये बर्दाश्त नहीं है। रोज रोज गाली देना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है राजू दास जी, राजेश चौधरी जी, गाली नहीं देते, राजेश चौधरी जी, गाली नहीं देते। आप सनातन को गाली देने वाले कौन होते हैं? ठीक है राजू दास जी, शांत हो जाइए, आपकी बात आ गई। राजेश चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोग किस मुंह से सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, हमारे लिए देश तो सर्वोपरि है ही, देश का विकास भी हम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का डंका भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बजा रहे हैं। आज 2G ये G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, कभी कांग्रेस ने करके दिखाया था क्या? कभी इस तरह का कार्यक्रम हुआ था क्या? पूरी दुनिया के अंदर भारत को सम्मान दे रहे हैं लोग। भारत के लोगों को जाकर के पूछिए ना जो विदेश में रहते हैं, इन्होंने क्या किया था? रिमोट कंट्रोल रहता था सोनिया गांधी के हाथ में, ठीक है, प्रधानमंत्री कहने को बना दिए थे मनमोहन सिंह। और मेरा कहना यह है कि ये लोग हर वो काम करेंगे जो हिंदुओं के विरोध में हो। राम मंदिर के पक्ष में बोलेंगे नहीं, कृष्ण मंदिर के पक्ष में बोलेंगे नहीं, भोले बाबा की नगरी में काम होगा उसका विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा देंगे कि राम तो हुए ही नहीं। तो इनका चरित्र रहा है ये। ठीक है अंशु अवस्थी जी, लास्ट 1 मिनट बचा है मेरे पास और ये छठी बार सवाल आपके सामने रख रही हूं। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा सनातन धर्म का, बहुसंख्यकों की भावनाओं का अपमान था कि नहीं था? लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, चले गए हैं। लगातार उनसे सवाल पूछा जाता रहा कि आप लोग उदयनिधि स्टालिन के बयान पर चुप क्यों हैं? वो महंगाई की बात करते रहे, वो भ्रष्टाचार की बात करते रहे, वो खुद सनातन के अपमान की बात करते रहे और आरोप आरएसएस बीजेपी पर लगाते रहे, लेकिन एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकला कि उनका गठबंधन सहयोगी दल डीएमके, तमिलनाडु के एक मंत्री करुणानिधि के पौत्र
उदयनिधि स्टालिन ये कह करके निकल जाते हैं कि डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी एक्सटेंड कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। यह गलत है और यह सनातन का अपमान है। कांग्रेस पार्टी इस बयान पर फंस चुकी है, ना उसे कुछ कहते बन रहा है, ना उसे यह बयान पचाते बन रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी तरीके से इस मुद्दे को उठा लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी मंत्रियों को कह दिया है कि तर्क के साथ जो भी कोई अपमान करे सनातन का, उस पर जवाब जरूर दीजिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी अब इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। सनातन के अपमान का मुद्दा अब बीजेपी जोर शोर से उठा रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं तमाम मंत्रिपरिषद को यह कहकर कि तर्कों के साथ जवाब दें, चुप ना रहें, लेकिन जो भी कोई सनातन का अपमान करे उसको माकूल जवाब जरूर दिया जाए। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।